अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम। आज हम डिस्कस करेंगे एचएम सक्सेस सीरीज केमिस्ट्री नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो मेरा बेटा उन बच्चों के लिए बहुत अहम है जिन्होंने मंडे को केमिस्ट्री का पेपर देना और ऑब्जेक्टिव से परेशान है। इंशाल्लाह मेरा बेटे ये वीडियो आपने एंड तक सुननी है। जो बच्चा इस वीडियो को सुन लेगा, ना सिर्फ इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे बल्कि उनके आंसर्स भी बताए और ना सिर्फ आंसर बल्कि आपको टेक्निकली कीवर्ड्स के जरिए ऑब्जेक्टिव को तैयार करवाया जाएगा। जो भी बच्चा जस्ट 15 से 20 मिनट इस वीडियो को एंड तक देखेगा, सुनेगा तवज्जो से, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसकी तमाम ऑब्जेक्टिव ठीक होंगी। तो ऑब्जेक्टिव पे जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों को, सबसे पहले फोकस आपने एक्सरसाइज वाली तमाम ऑब्जेक्टिव पे करना है। इंशाल्लाह आपको ऑलमोस्ट 12 में से 8 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज से या 9 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के आने के चांसेस हैं। बाकी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो मेरा बेटा आपको ना सिर्फ इसमें एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी बल्कि उसके साथ साथ एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे बेटे जो ऑब्जेक्टिव मैं मार्क करवाऊं या फिर जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको तैयार करवाऊं उसको आपने सुनना है अच्छी तरह से। इंशाल्लाह मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स वही बोर्ड पेपर्स में, तमाम पंजाब बोर्ड में रिपीट हो जाएंगी जो आपको अभी बताई जाएंगी। तो चलते हैं मेरा बेटा चैप्टर वाइज जो है, सबसे पहले एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव्स को मेरा बेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। हैजर्ड्स इफेक्ट्स मेरा बेटा शॉपिंग बैग आर स्टडीड। इसमें कीवर्ड बेटा याद रख लें, शॉपिंग बैग्स। उर्दू वाले तुलबा और इंग्लिश वाले तुलबा दोनों इस वीडियो को सुनेंगे तो मैं दोनों वर्जन में, दोनों लैंग्वेज में आपको गाइड करूंगा, तो आप सब के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। इसमें मेरा बेटा शॉपिंग बैग्स आ गया, तो इसमें आंसर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मेरा बेटा। शॉपिंग बैग्स के खतरनाक असरात को आप किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। मैन मेड पॉलीमर, इंसान ने किसको बनाया मेरे बेटा? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये मैन मेड पॉलीमर है जिसको इंसान ने बनाया है। बाकी जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। मैन मेड जो इंसान ने बनाया हो बेटा कौन सा? पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद इसमें कीवर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल मेरा बेटा कौन सा है? मिल्क, दूध जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है मेरा बेटा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो तो वो कौन सा है? कंक्रीट मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा? कंक्रीट मिक्सचर। उसके बाद when tiny visible particle, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फैल जाते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? सस्पेंशन। बेटा जब छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएं तो क्या बोला जाता है? सस्पेंशन। तो इसमें कीवर्ड देखिए, शॉपिंग बैग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मैन मेड पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है? मिल्क, दूध, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? कंक्रीट मिक्सचर। और जब छोटे छोटे पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं तो कहा जाता है बेटा सस्पेंशन। अब उसके बाद चलते हैं मेरा बेटा चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले इसमें देखें कीवर्ड थर्ड शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। आपको सब शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सब पता होना चाहिए। तो थर्ड शेल में बेटा कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? बेटा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड होती हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का ताल्लुक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के साथ है। उसके बाद मेरा बेटा कौन सा आइसोटोप है ऑक्सीजन का जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं? O16 मेरा बेटा याद रख लें, कौन सा? O16, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद मेरा बेटा ये लाजमी कीजिए, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर व्हाट डज, कौन सी चीज है जो पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट रखती है? तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सी मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसमें बेटा दोबारा देखें, आपसे पूछा जाए थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपने कहा 18 किसमें है? थर्ड शेल में बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी से कौन सी चीज डिस्कवर हुई? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना, न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं करना मेरा बेटा। और किस आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है? O16 में। और न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है वो किस वजह से मेरा बेटा?
पार्टिकल को जो मजबूती से जकड़े रखता है, उसकी वजह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, मजबूत ताकतें हैं। How do electrons keep themselves away from the oppositely charged nucleus? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे बेटे। चैप्टर 3 की बात करते हैं। इसमें मेरा बेटा देखिए कितनी लंबी स्टेटमेंट है, आप देखें इसमें, ये देखें ये जिंक है, ठीक है, और इधर ये कॉपर है। कॉपर एंड जिंक जब मिलती हैं, मेटल्स हैं, तो मेटल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड। लंबी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, देखे कॉपर एंड जिंक मिक्स हुए तो कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है? बॉन्ड्स की तीनों टाइप्स है मेरा बेटा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है मेरा बेटा, याद रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरे बेटे वीकेस्ट बॉन्ड, इसमें देखें कमजोर तरीन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है मेरा बेटा, ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग भी है और डाउटेड भी है। कुछ लोग जो है फ्लोरीन फ्लोरीन भी बेटा जवाब लिखते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है मेरा बेटा, ये वीकेस्ट बॉन्ड है। उसके बाद कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इसकी जरूरत नहीं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सिंपल मेरा बेटा, वाटर, याद रख लें, किसका? वाटर, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट किसका है? रुबिडियम, रुबिडियम Rp मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है? इथाइलिन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। ये आखिरी चारों ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है, मैं ये अक्सर बोर्ड पेपर्स में बार बार रिपीट होंगी, दोबारा देखें। आपसे पूछा जाए वीकेस्ट कमजोर बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। उसके बाद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? वाटर का। उसके बाद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका? रुबिडियम का। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है सोडियम क्लोराइड NaCl का। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें मेरा बेटा? इथाइलिन में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बेटा? इथाइलिन में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? 1 ग्राम पानी हो तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? 1.002 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मेरा बेटा इसमें होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैल्शियम फास्फाइड का फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Ca3P2 मेरा बेटा याद रखें, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड, C के नीचे 3 लिखना है और P के नीचे आपने 2 लिखना है, क्योंकि एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे बेटा लिखी जाती है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, वो P के नीचे बेटा लिखी हुई है, और P की 3 वो कैल्शियम के नीचे लिखी हुई। Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड का फार्मूला है। उसके बाद मेरा बेटा ये देखिए, हाउ मेनी मोल्स? 25 ग्राम ऑफ वाटर, 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, इसके अंदर कितने मोल्स होंगे? इसको याद रखने का आसान तरीका बेटा, टेक्निकली 25 ग्राम है तो इसके आंसर में 25 लाजमी होना चाहिए। ये देखें 0.255 मोल्स, ये बेटा आंसर होगा। ये टेक्निकली याद रखने का तरीका मेरा बेटा कि आंसर जो है 25 ग्राम है, आंसर में भी 25 होना चाहिए। ये टेक्निकली आपको बता रहा हूं ताकि भूले भी ना आपको। अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड, 6 ग्राम ऑफ डायमंड है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो इसको याद रखने का आपको तरीका सिंपल बेटा बताता हूं। इसका हाफ 6 का कितना? 3 होता है, तो 3 के राउंड अबाउट आंसर बेटा 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ये मेरा बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम करने का फार्मूला है प्रॉपर, लेकिन आपको कम वक्त में टेक्निकली, क्योंकि एक्सरसाइज की सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव आएगी, तो आपको वह सच याद रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूं जस्ट मैं, लेकिन इनको हल करके निकालने का अपना एक अलग प्रॉपर मेथड है। ये दोबारा फिर सुन ले, 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या जवाब है? 25 वाला ही आंसर होना चाहिए। और 6 ग्राम ऑफ डायमंड, ठीक है, इसमें हाफ का ले 6 का क्या? 3.01, ये वाला मेरा बेटा आंसर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा बेटा यहां पे देखें 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका मैथ्स आपसे पूछा गया, इसको भी याद रखने का बेटा तरीका बताता हूं सिंपल। हाफ कर दे 204 वो इसका भी, तो ये लगभग 104 बनता है। तो ये देखें, ये इस
इसका आंसर है 108। बाकी देखें कहीं भी इसके करीब नहीं है। 108 ग्राम मेरा बेटा जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे बेटा इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 5 से मैक्सिमम चांसेस हैं कि चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव को मेरा बेटा एडिशनल ऑब्जेक्टिव को खास तौर पे आपने तवज्जो से तैयार करना है। लेकिन इसमें फिर भी जो जहां पे दिए गए मैं बताऊंगा जो ज्यादा अहम है। यहां पर देखिए रिएक्शन दिया गया है, उन्होंने पूछा है कि ये किसकी मौजूदगी में हो रहा। सिंपल देख ले सनलाइट, ये वैसे रिएक्शन में भी लिखा हुआ है, टेक्निकली देखेंगे सनलाइट, आंसर में भी सनलाइट है। उसके बाद मेरा बेटा फॉर्मेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के एक्सरसाइज से। हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है? HI। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा? HI। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा कौन सा हैलाइड देता है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, उसके बाद मेरा बेटा चैप्टर नंबर जो है वो 6 की बात करें। चैप्टर नंबर 6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने बताना मेरा बेटा प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग की मौजूदगी जो है वो एटमॉस्फेयर में किन की वजह से है? ये दो गैसें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग को जाहिर करती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेरा बेटा इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। चैप्टर नंबर 6 में भी मेरे बेटा ज्यादा चांसेस चैप्टर 5 की तरह चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव आने के हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों चैप्टर्स में आपने फोकस करना है एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स पे मेरा बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे देखते हैं मेरा बेटा। इसमें उन्होंने पूछा है कौन सा एसिड है जो फूड के साथ मिक्स नहीं होता? तो मेरा बेटा फार्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये तो आंट स्ट्रिंग में है, ठीक है, च्यूंटी के डंग में मौजूद होता है, तो ये तो फूड के साथ मिक्स नहीं हो पाता। बाकी सारे जो है वो फूड के साथ बेटा मिक्स होते हैं। उसके बाद वाइल बेकिंग, जब आप बेकिंग करते हैं तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड के राइज होने की? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद मेरा बेटा हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आइंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वाटर में? 2 मेरा बेटा। कितने? 2। उसके बाद which acid is not used in the preparation of soap? very very important, stearic acid। stearic acid साबुन बनाने के लिए बेटा इस्तेमाल होता है stearic acid। और ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर है? टोमेटो के अंदर। टोमेटो में कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। और सोप में कौन सा बेटा? स्टीरिक एसिड इस्तेमाल होगा। उसके बाद चैप्टर 8 की बात करते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल की। इसको भी मेरा बेटा याद रखने का तरीका देखें, सब में देखें NS और NS है, एक ही यूनिक यहां पे ऑप्शन है ND जिसमें D सब शेल का जिक्र है, ये वाला मेरा बेटा होगा ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो है एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 होते हैं, तो मेरा बेटा NDX ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा बेटा याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट मेटल ये तो लाजमी पेपर का हिस्सा होगी। कौन सी मेटल सॉफ्ट है? सोडियम, Na को मेरा बेटा याद रख लें, ये सोडियम लिख भी सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि Na क्या है? सोडियम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा बेटा येलो सॉलिड एलिमेंट, येलो सॉलिड एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। येलो सॉलिड एलिमेंट बेटा कौन सा? सल्फर। और नाइट्रोजन एक्सेप्ट करता है कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? 3। कितने? 3। उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा? फ्लोरीन। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा? सोडियम। ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वहां पे था सोडियम क्लोराइड। अब यहां पे क्या है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ सोडियम है, तो उसी निस्बत से देखें याद रख ले कि सोडियम है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स आपको अभी बताए गए। उसके बाद चलते हैं मेरा बेटा चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में कौन सी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा? लीस्ट रिएक्टिव। कौन सा इनमें हैलोजन है जो लीस्ट रिएक्टिव है? आयोडीन, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, और एंड पे कौन सा? आयोडीन, ये सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद कलर्ड कौन सा है? कौन सा कंपाउंड है जो कलर्ड है? NiCl2। कौन सा? NiCl2। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स, किस ग्रुप के एलिमेंट्स सारे के सारे कलर्ड हैं? फोर्थ ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स बेटा क्या है? कलर्ड हैं। कौन सा हैलोजन अनस्टेबल है?
HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए एक पहले एमसीक्यू बताया था आपको, उसका जवाब भी HI था। वो क्या था? एंडोथर्मिक। कौन सा हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड है जो एंडोथर्मिक है? वो भी क्या था? HI। और अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर कौन सा हैलोजन एसिड है? HI। बेटा याद रख ले। बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? Na2O। बेसिक ऑक्साइड Na2O बेटा। बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? Na2O। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं मेरे बेटा? फर्स्ट ग्रुप। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद मेरे बेटा चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में बेटा देखें, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस। किसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। पीपल ऑफ विच एज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। हवा अगर आलूदा हो तो किस एज के लोग ज्यादा मुतासर होते हैं? तो मेरा बेटा आपको पता, सबसे ज्यादा चिल्ड्रन, बच्चे, और एज पीपल यानी बूढ़े लोग ज्यादा मुतासर होते हैं। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। किस एरिया में एसिड रेन तेजाबी बारिश के असरात ज्यादा होंगे या ज्यादा बारिश होगी? इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे इंडस्ट्रीज बेटा लगी होगी, ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा मिल्स वगैरह होंगी, वहां पे धुआं वगैरह ज्यादा होगा, तो एसिड रेन के चांसेस बेटा क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ये मेरा बेटा ज्यादा है। उसके बाद विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी बेटा, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। याद रखें ये दोनों ऑक्साइड्स एसिड रेन तेजाबी बारिश की वजह है। दोबारा सुन लें, कौन से ऑक्साइड्स तेजाबी बारिश की वजह है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब लास्ट चैप्टर 11 को डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। इसमें मेरा बेटा आपसे पूछा जा सकता है, विच अदर मेटल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कौन करता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करता है। उसके बाद which alkane will evolve the most amount of heat when it is burnt with oxygen। कौन सा अल्केन है जिसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है? एन ब्यूटेन। कौन सा? एन ब्यूटेन। विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन। धमाके की वजह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मीथेन मेरा बेटा, जो आम घरों में गैस के सिलेंडर में भी इस्तेमाल होती है। ये एक्सप्लोजन धमाके की वजह है मेरा बेटा। तो ये थे मेरा बेटा एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम चलते मेरे बेटा एडिशनल एमसीक्यूज की तरफ। एडिशनल एमसीक्यूज कोशिश करें कि जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हो सारे के सारे तैयार करें, नहीं तो एटलीस्ट जो मैं बोलता जा रहा हूं मार्क करूं मेरा बेटा, उनको आपने लाजमी तैयार करना है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर मेरा बेटा कितनी है? 2। ये 1 लाइन ऑब्जेक्टिव्स होंगी। पहले एलिमेंट जिसको साइंटिस्ट ने क्रिएट किया कौन सा था? टेक्नीटियम मेरा बेटा, टेक्नीटियम। ओके। उसके बाद आइडिया आइटम का किसने दिया? डेमोक्रिटस ने। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। एवोगैड्रोस नंबर को जाहिर किससे करते हैं? Na से। ये मेरे बेटा लाजमी पता हो, किससे मेरे बेटा? Na से। ये याद रखना, n बड़ा है और ये छोटा सा लेकिन कैपिटल होगा, लेकिन नीचे लिखा होगा मेरा बेटा। उसके बाद ये चार्जेस और मैस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, इनको आपने याद करना है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का तो खास तौर पे ये नोट कर ले, देख ले। उसके बाद लार्जेस्ट एटम, सबसे बड़ा एटम कौन सा है? सीजियम। और छोटा एटम कौन सा है? हीलियम। छोटा एटम कौन सा है? हीलियम। और सबसे बड़ा एटम कौन सा है? सीजियम। और सीजियम हीलियम से कितने गुना बड़ा है? 9 टाइम्स बेटा। कितने गुना? 9 टाइम्स। सस्पेंशन की मिसाल कौन सी है? चाक इन वाटर। चाक इन वाटर किसकी मिसाल है? सस्पेंशन की मेरा बेटा। और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं शेल्स के अंदर, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? 2n का स्क्वायर। कौन सा बेटा? 2n का स्क्वायर। जी बेटा। उसके बाद एटॉमिक नंबर को आप जाहिर करते हैं किससे? Z से। और मैस नंबर को किससे जाहिर करते हैं? A से। और n इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस Z। याद रखिए, एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं Z से, मैस नंबर को जाहिर करते हैं A से, और n इज इक्वल टू बेटा A माइनस Z होता है। उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम। कौन सी मेरा बेटा? एल्यूमिनियम। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन।
और इंपीरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है HO और बेंजीन का क्या है CH, बेंजीन का CH और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का HO। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट खारिज होती है एक्सोथर्मिक में और अब्सॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में। इंथैल्पी का यूनिट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, किलो जूल पर मोल। और हीट का यूनिट क्या है, जूल, हीट का यूनिट जूल और इंथैल्पी का किलो जूल पर मोल मेरा बेटा। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में। प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोजन। प्राइमरी फॉर्म ग्लूकोज की कौन सी है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किस में स्टोर होती है, लिवर एंड मसल्स में मेरा बेटा। उसके बाद आपको पता हो ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, ये कंफर्म है इंशाल्लाह मैक्सिमम बोर्ड पेपर्स में ये जो ऑब्जेक्टिव आपको मार्क करवाई है मेरा बेटा, इनको आपने हर हाल में करना है, इनके कलर्स को। इस चैप्टर से यही ऑब्जेक्टिव तमाम पंजाब बोर्ड्स में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का बेटा कलर है ब्लू, और जब ये एनहाइड्रस हो जाता है तो चेंज होके व्हाइट हो जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू है नीला, और एनहाइड्रस क्या हो जाता है व्हाइट। इस तरह कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है पिंक बेटा, और जब ये एनहाइड्रस हो जाता है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेक्सा कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट, ये कलर कौन सा है, पर्पल। इनको आपने लाजमी तैयार करना, ये टॉप मोस्ट एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद मेरा बेटा ये एसिड्स वाला जो टेबल है चैप्टर नंबर 7 में मेरा बेटा, इसको आपने लाजमी देखना है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये फलों में है, एप्पल और गावा उसमें है। लैक्टिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, दूध वाली चीजों में, मिल्क और कर्ड में कौन सा है, लैक्टिक एसिड मेरा बेटा। कौन सा आंट स्टिंग, चूंटी के डंग में कौन सा है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड बेटा चूंटी के डंग में है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें है, टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाते हैं, पीरियड। पीरियड्स कितने हैं 7, और ग्रुप्स बेटा कितने हैं 18, ये लाजमी देखें। रेडियस ऑफ कार्बन एटम 77 पिकोमीटर मेरा बेटा, इसको आपने लाजमी करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन की 4 और क्लोरीन की 3.2। कोशिश करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टेबल लाजमी तैयार कीजिए। उसके बाद ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। कौन सा क्या कहा जाता है, हेलोजन। उसके बाद हेलोजेंस के कलर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले, इनको आप मार्क कर लें, ये वाले। फ्लोरीन का पेल येलो, क्लोरीन का येलोविश ग्रीन, ब्रोमीन का फ्यूमिंग रेड ब्राउन, और आयोडीन ये शाइनिंग ग्रे होता है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। एडिशनल ऑब्जेक्टिव जो है इनको आपने हर हाल में देखना, लाजमी तैयार करना है। उसके बाद आपने कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्लेटिनम। कौन सा बेटा, प्लेटिनम। पीएच ऑफ एसिड रेन 4.2 एंड 4.4। फादर ऑफ एसिड रेन अंगस स्मिथ। कौन सा, अंगस स्मिथ। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोटॉन इज हैवियर देन अ इलेक्ट्रॉन, 1836 टाइम, 1836 टाइम। और उसके बाद नोबल गैसेस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और स्टेबिलिटी के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरा बेटा, 8। स्टेबिलिटी के लिए भी 8, और नोबल गैसेस के आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला बेटा क्या है, NaCl। आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। क्या बेटा, फार्मूला यूनिट। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग है मेरा बेटा। फर्स्ट पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को कहते हैं नॉर्मल पीरियड मेरा बेटा। इसको आपने लाजमी करना है। एक्टिनाइड कौन सा पीरियड में है बेटा, 7 पीरियड में। एक्टिनाइड 7 पीरियड में मेरा बेटा। टोटल हीट कंटेंट क्या कहलाता है, इंथैल्पी कहलाता है। तो ये मेरा बेटा देखिए, आपको एक्सरसाइज की तमाम ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ एडिशनल ऑब्जेक्टिव भी सारी आपको बताएगी। कोशिश करें कि जो यहाँ पे आपको शो की गई, जो आप देख रही ऑब्जेक्टिव सारी तैयार कीजिए।
अगर आप ये सारी तैयार ना कर सके तो जो जो आपको बताई गई है इनको आप एक दफा अच्छी तरह से सुन लें, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप कल यानी मंडे को 12/12 मैक्सिमम नंबर ऑब्जेक्टिव में अचीव करेंगे। मेरा बेटा, मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ थी, हैं और रहेंगी। मेरा बेटा अपनी तैयारी करें, अच्छी तरह से मेरा बेटा मेहनत करें। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम तुलबा तालिबात तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा व तालिबात इससे मुस्तफीज हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपका जो लास्ट पेपर है वो भी यकीनन बहुत अच्छे हो रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मेरा बेटा जो है वो लाजमी आखिरी पेपर के अबाउट बताया करें, कमेंट लाजमी किया करें मेरा बेटा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड वस्सलाम।